हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंस में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है, उनको परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा ब्लेस और आशीषित करें। प्रभु का अनुग्रह उन सब पर बना रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम लोगों को अब तक संभाल के रखा है। पूरी नाइट अपने स्वर्गदूतों के पंख यानी पहरे के अंदर रखा और ये जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और ये दिन हम लोगों को दिखाया। हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा। उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जहाँ से भी आप देख रहे हैं परमेश्वर का थैंक्स करें कि प्रभु आज का दिन हम लोगों को दिखाया। हालेलुया। यानी आज जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के वचन और प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, जहाँ से भी है, देश विदेश से, गांव नगर से, जहाँ से भी एकांत में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर वहाँ आपके बीच में हाजिर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बातें करेगा और वो अपने वचन को भेज के सब कार्य करता है, क्योंकि वचन के द्वारा सब कुछ बनाया है। और आज वो वचन आपके हृदय में जाएगा और आपको हर परेशानी से, हर चिंता, डिप्रेशन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है आपको किसी चीज़ की चिंता है, शादी की है, रिश्ते की है, परिवार की है, फाइनेंस की है, बच्चों की फीस की है, या विदेश जाने की किसी चीज़ की कोई चिंता है, किसी प्रकार की, या आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की चिंता है, या आप सेवकाई कर रहे हैं तो किसी प्रकार की ठोकर लग रही है, कोई चिंता है, तो आज परमेश्वर अपने पवित्र वचनों को भेजकर आपके अंदर की सारी चिंताओं को बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ वचन के द्वारा है और जब वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, वचन रूपी तलवार से उन शैतानी शक्तियों को नाश करेगा जो आपके खिलाफ है। जो भी भाई बहन हैं, जितने बच्चे बुजुर्ग जवान प्रार्थना सुने हैं, उनके खिलाफ है, तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा उस शैतान को नाश करेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है आग जैसा वचन है। जब वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को आप बोलते हैं तो वो आग ऐसी होती है कि उन सारी बुरी चीज़ों को आपके जीवन से जलाकर ख़त्म कर देती है और आपको स्वस्थ करके, बीमार है तो आपको स्वस्थ करके, चंगा करके खड़ा करती है। या आप चिंता में हैं तो चिंता से बाहर निकाल कर आपको आनंद की तरफ लेकर जाती है। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा ये सब कार्य होता है। हालेलुया। तो अब वचन देखेंगे, यानी 1 पतरस 5 अध्याय 7 नंबर वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु हमें ये बताता है कि तुम्हारी जो भी चिंता है, हो सकता है कोई डॉक्टर ने कैसी ऐसी बीमारी बता दी है और चिंता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके जोर से, ताकत से कुछ नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर के सामने उस सारी चिंता को प्रभु को सौंप देते हैं कि प्रभु तू है सब कुछ करने वाला, तू जीवित करने वाला, तू मारने वाला, सब कुछ तेरे हाथ में, सृष्टि सब कुछ तूने सर्जा है, तो प्रभु यीशु राजा मैं चिंता नहीं करूँगा, ये सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ। तो बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी आप अपने ऊपर न रखो। जो भी भाई बहन किसी चीज़ की चिंता है, बार बार चिंता हो रही है, कोई बीमारी के बारे में चिंता हो रही है कि मेरा इलाज कब होगा, मेरे यानी मैं चंगाई कब पाऊंगा, या आपको चिंता हो रही है विदेश जाने की, या आपको चिंता हो रही है बच्चों के रिश्तों की, हो सकता है आप किसी प्रकार की चिंता में पड़े हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस बंद पड़ा है, या आपके बच्चों की फीस नहीं भरी गई है, एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप चिंता में हैं, तो आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी आपको जब परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है तो उसको आपकी सारी बातों का ध्यान है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, हर चीज़ की उनको ध्यान है, हर बात का ध्यान है प्रभु को। लेकिन आप चिंता करके आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। आप यानी घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। चिंता करके क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु कहता है सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी आपका सारा ध्यान प्रभु को है कि क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपके लिए सब ध्यान है परमेश्वर को। हालेलुया। वचन देखते हैं भजन संहिता 37 के 5 में, अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़ दे। ये जिंदगी का मार्ग है, इसकी चिंता उसी पर छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य अपनी चिंता करके ना तो उम्र बढ़ा सकता, ना
उम्र कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। और अपने मार्ग की जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, कोई भी काम क्यों नहीं आपका, उस मार्ग की चिंता परमेश्वर पर आप छोड़ दीजिए। आप उस चिंता को मत रखिए, क्योंकि चिंता, बाइबल कहती है, पाप है चिंता करना। तो प्रभु का वचन ये कहता है, हमें समझाता है, अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़ दे। और ये वचन कहता है सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 40 के 17 में लिखा है, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। यानी दाऊद यहाँ के लिए हमें बताता है कि प्रभु हमारी चिंता करता है, आपकी, आपके परिवारों की, आपके बिजनेस की, हर चीज़ की चिंता करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो चिंता करता है तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे बड़े यानी बड़े हैं परमेश्वर से? नहीं, परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वचन कहता है तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। दाऊद ये गवाही देता है कि मेरी चिंता प्रभु करता है। यिर्मयाह 17 के 8 में लिखा हुआ है, उस वर्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, फेथफुल है, विश्वास योग्य है, रात दिन प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के आगे यानी चलते हैं सही रास्ते पर अब्राहम की तरह, तो आपकी कोई चिंता नहीं होगी। उस सूखे में भी यानी बीमारी में, रोग में, महारोग में भी आपकी कोई चिंता नहीं होगी। आप जब प्रभु में जुड़े, वो बूंटा है जो आप उस नदी के अंदर है, आपकी जड़ प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बाइबल कहती है वो बूंटा की चिंता नहीं होगी, वो तब भी फलता रहेगा। चाहे दुख है, चाहे पीड़ा है, चाहे कष्ट है, चाहे सताव है, चाहे शैतान का अटैक है, चाहे किसी ने कोई दोष लगाया है, किसी ने कोई बात कही है, फिर भी उसकी कोई चिंता नहीं है। वो फलता जाएगा, फल लेकर आएगा, उसकी चिंता नहीं है। आप वो पेड़ है, आप वो पौधा है, आप वो दाखलता है जो नदी के ऊपर लगाए गए हैं, यानी प्रभु के अंदर आप लगे हुए हैं, आपकी कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन वचनों के लिए। आज का आपने पवित्र वचन दिया, इस वचन के लिए हम थैंक्स करते हैं प्रभु जी। इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी इस चैनल पर जोड़ने के लिए प्रभु जी, इस प्रार्थना में प्रभु जी इसे सुनने के लिए प्रभु जी इन लोगों को समय दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पहला समय प्रभु जी आपको देते हैं, सुबह उठकर प्रभु जी उनका दिन प्रभु जी शुभ हो, आशीषित हो प्रभु जी। जहाँ भी जाए तो प्रभु जी इन लोगों को आशीष और बरकत और शांति मिले। मेरे खुदावन, आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठकर सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में अद्भुत काम करना। आज प्रभु जी वो सारी चिंता जो शैतान ने इनके दिल और दिमाग में, परिवार में, घर में लड़ाई झगड़े के द्वारा या नशे के द्वारा या बीमारियों के द्वारा या कोई उपद्रव क्लेश के द्वारा कोई प्रकार की चिंता इनके दिमाग में शैतान ने डाली है, तो प्रभु जी आज आपके पवित्र वचन के द्वारा हम आप पर डाल देते हैं। प्रभु जी आपने कहा सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु जी हमारा आपको ध्यान है प्रभु जी। ये बेटे बेटियां जो अब इस वक्त दुखी है, इनका प्रभु जी आपको ध्यान है, इसीलिए प्रभु जी इन सारे बेटे बेटियों की चिंता प्रभु जी मैं सारी आप पर डाल देता हूं प्रभु जी। ये बेटे बेटियां आज इस वचन को लेकर प्रभु जी आज प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी चिंता आपको दे रहे हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इनकी सारी चिंता को खत्म कर दीजिए इनके जीवन से। जैसे प्रभु जी वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। प्रभु जी हम आप पर छोड़ते हैं, ये बेटे बेटियों की सारी चिंता आप पर छोड़ते हैं। डॉक्टर ने चाहे कुछ भी बताया होगा, सारी चिंता आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु जी सब कुछ बनाने वाला तो ही है। क्योंकि वचन कहता है तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। बाइबल में प्रभु गवाही दी गई है, दाऊद कहता है कि मेरी चिंता, फिर भी वो मेरी चिंता करता है। प्रभु जी आप हमारी चिंता करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि क्योंकि प्रभु जी हमें तूने अपने हाथों से बनाया है,
सर जाए, इसीलिए प्रभु जी आप हमारी चिंता करते हैं मेरे खुदावन। आज ये बेटे बेटियां प्रभु जी उन चिंताओं से, डिप्रेशन से छूट जाए प्रभु जी। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके दिल से वो सारी चिंता, डिप्रेशन, चाहे केस मुकदमा हुआ है, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ है, उपद्रव क्लेश हुआ है, चाहे बीमारी हुई है, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, तो प्रभु यीशु राजा आप पर ये सारी चिंता आज डाल देते हैं। इस मार्ग की चिंता प्रभु जी आप पर छोड़ देते हैं। आप प्रभु जी इन बेटे बेटियों को संभालिए। अब प्रभु जी इस वक्त, इस समय प्रभु जी इन्हें युहाव दीजिए प्रभु जी, दृढ़ और मजबूत कीजिए प्रभु जी। इन लोगों को उबारिए परमेश्वर। इन लोगों के घर में प्रभु जी ऐसा क्लेश, ऐसा उपद्रव, ऐसी शांति फैलाई है प्रभु जी, वो सारी चिंता प्रभु जी आप पर डाल देते हैं। और प्रभु जी ऐसी ऐसी घटना इनके घरों में घटी है, तो प्रभु यीशु राजा इस वक्त इन्हें सहन शक्ति दे प्रभु जी, सहन करने की पवित्र आत्मा दे प्रभु जी। इस वक्त बल दे मेरे पिता परमेश्वर। और उस चीज की कोई चिंता है तो वो सारी प्रभु जी चिंता आप पर डाल देते हैं प्रभु जी। इन बेटी बेटियों की सारी चिंता मैं आप पर डालता हूं मेरे खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जी वो उस वर्ष के समान है जो आप में जुड़ा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, विश्वास रखता है प्रभु जी। वो उस वर्ष के समान है जो प्रभु जी नदी के किनारे लगाया गया बूंटा होता है, उसकी जड़ उसके नदी में होती है, उस पर समान है प्रभु जी। और प्रभु जी वो धूप में भी, यानी दुख में भी, यानी परेशानी में भी, यानी कष्ट में भी, यानी बीमारी में भी, यानी सताव में भी प्रभु जी उसको प्रभु धूप में भी वो न सूखेगा और न मुरझाएगा, क्योंकि उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा प्रभु जी। ये अब भी फलता रहे, चाहे कैसा भी व्यवहार शैतान ने इनके साथ किया है, अब भी परमेश्वर ये फलते रहे। सारी चिंता आप पर डाल देते हैं, क्योंकि समय परमेश्वर तूने हमें दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। उन बेटे बेटियों को प्रभु जी जो बीमार है, दुख में पड़े हैं, कष्ट में, पीड़ा में, उन लोगों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके ऊपर ये वजन डाल देता हूँ, डाल देता हूं। ये सारी मर्ग की चिंता प्रभु आप पर छोड़ देता हूं। इसीलिए प्रभु जी इन बेटे बेटियों को जो बीमार है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन है, पैरालाइज है, हार्ट अटैक है, HIV है, रोग है प्रभु जी, अल्सर है प्रभु जी, किडनियों का रोग है प्रभु जी, किडनी में इन्फेक्शन है प्रभु जी, ब्लड में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, दमे की आत्मा है प्रभु जी, उल्टी दस्त हो रहे हैं, जो वह बुखार है, जुकाम है, सर दर्द है प्रभु जी, वो सारी चिंता आप पर रखते हैं प्रभु जी। आप इन्हें वचन के द्वारा चंगा कीजिए, क्योंकि वचन को भेजकर आप चंगा करते हैं। मैं वचन के बीच में से प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए प्रभु जी। उन दुष्ट आत्मा को प्रभु जी नाश कर दीजिए, जो लोगों के प्रभु जी प्राणों पर अटैक करती है, इनके शरीर पर, बॉडी पर, फाइनेंस पर अटैक करते हैं, उस शैतानी शक्तियों को इनके आत्मिक जीवन में प्रभु जी अटैक करते हैं। दुष्ट आत्मा को मैं श्रापित करता हूं, इनको छोड़ और निकल जा, क्योंकि सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर हमने डाल दी है। इन बेटों बेटियों की सारी चिंता, फाइनेंस की सारी चिंता, इनके शरीर की, बॉडी की, इनके बच्चों की, इनके घर के लोगों की प्रभु जी, मैं सारी चिंता आप पर डाल देता हूं प्रभु जी। आपको हम सबके लिए प्रभु जी ध्यान है, सबका ध्यान है आपको मेरे पिता। इसीलिए प्रभु जी हम चिंता न करें, बेटी बेटी चिंता न करें, और चिंता की, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को मैं कहता हूं निकल जा। जो मेंटली लोग हैं, जो दौरा, मिर्गी आती हैं, यीशु के नाम से वो हील हो जाए प्रभु जी। जिनकी हड्डियां टूटी हुई है वो जुड़ जाए यीशु के नाम से। इनके जो प्रभु जी दुष्ट आत्मा दबाव देती है, दुष्ट आत्मा, घृणित वस्तु जो प्रभु जी बार बार इन्हें तंग करती है, वो दुष्ट शैतानी शक्तियां इन्हें छोड़कर चली जाए, क्योंकि सिंह और नाग को कुचलने का अधिकार आपने हमें दिया है। उस वचन को पूरा करते हुए प्रभु जी उस दुष्ट आत्मा को अपने पांव के नीचे रोनता हूं प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, उस चिंता की दुष्ट आत्मा से छूट कर ये गवाही देखिए प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है प्रभु जी। प्रार्थना के समय प्रभु जी इनके सर में दर्द होता है, जो बार बार प्रभु जी इनके बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा जो चिंता डिप्रेशन लेकर आती है प्रार्थना के समय में, वो हिसाब किताब पर आती है, बुरी चीजें सोच दिलाती है, वो दुष्ट आत्मा अब भी इसी वक्त ने बेटे बेटियों को छोड़े, इन भाइयों को छोड़े, क्योंकि प्रभु यीशु राजा जब सारी चिंता आप पर डाल दी है, तो प्रभु जी ये लोग अपने दिमाग में, दिल में कोई चिंता डिप्रेशन न रखे, वो सारी चिंता डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। ये महान पिता आप इन बेटे बेटियों की सहायता कीजिए प्रभु जी, जो घर में नशा कर रहे हैं प्रभु जी, बेटे बेटियां समझाने पर भी मान रहे हैं प्रभु पिता है, इनके जो भाई है जो नशा कर रहे हैं, यानी कहने पर भी कहना नहीं मान रहे हैं, तो प्रभु जी अब सारी चिंता आप पर डाल देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप इनको नशे से मुक्त कराएंगे प्रभु जी, नशे से छुटकारा देंगे प्रभु जी, नशे से प्रभु जी छुड़ा लेंगे। आज सारी चिंता आप पर छोड़ देते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आप हमारी चिंता करते हैं। दाऊद कहता है
फिर भी वो हमारी चिंता करता है। आप इन बेटे बेटियों की चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी आज इन लोगों को उस चिंता से मुक्त कर दीजिए, चिंता से छुड़ा लीजिए, चिंता से प्रभु जी हमेशा के लिए छुटकारा दीजिए। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपके पवित्र परदेसी में बैठ के इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु जी आज चिंता से निकल कर प्रभु जी ये आनंद मनाए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। आज प्रभु जी आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु जी आनंद की भरपूरी ने दे मेरे पिता परमेश्वर। सारी चिंता आप डाल देते हैं, अब प्रभु जी ये खुशियां मनाए प्रभु जी। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु बिजनेस के लिए, प्रभु जी नौकरी के लिए, प्रभु जी किसी प्रकार की रिक्वेस्ट भेजिए प्रभु जी, उन रिक्वेस्टों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इन्हें प्रभु जी आशीष दे मेरे पिता। जो प्रभु जी कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं प्रभु जी इन्हें आशीष दे। ये चिंता ना करे, अपने कामों को बढ़ाए आगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आप इनके साथ है, इसलिए प्रभु जी ये चिंता न करे, उस काम को दिल खोल कर करे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत कर तू चिंता, मैं करता हूं तेरी चिंता। सारी चिंता प्रभु जी आप पर छोड़ देते हैं, इसीलिए सारा काम प्रभु जी आप ही इनके प्रभु जी आगे के बढ़ने के लिए प्रभु जी आप ही सारा बनकर, सहायता बनकर प्रभु जी इनकी चिंता उठा लीजिए मेरे खुदावन। प्रभु जी जो आत्मा में प्रभु जी डाउन है, अभी तक प्रभु जी तेरे वचनों को नहीं समझा, तो अब से प्रभु जी तेरे वचनों की खोज करे, पवित्र शास्त्र में ढूंढे आपको, और प्रभु जी सारी चिंता प्रभु खाने पीने की सारी चिंता छोड़कर प्रभु जी आपके पीछे चलने लगे मेरे परमेश्वर। सारी चिंता आप पर डाल देते हैं मेरे खुदावन। जो प्रभु जी यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, कोई प्रकार की बार बार प्रभु जी ख्याल आता है, एक्सीडेंट का डर भय लगता है, तो एक्सीडेंट की और दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए, और प्रभु जी इनकी गाड़ियों को, इनको प्रभु हवाई को, प्रभु जी इनके प्लेन को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं, ढाप देता हूं, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने न पाए। ए मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने राज्य में बोया आपके प्रभु जी, वो लोग मेरे प्रभु दिल खोल के दिल से बोया, तो प्रभु जी मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, किसी प्रकार की गति न होने पाए, क्योंकि आप धर्मी की प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी। ये बुंटा वो है जो नदी के किनारे लगाया गया है, इसीलिए प्रभु जी आप एक एक बेटे बेटियों की प्रार्थना सुन ली है, एक एक जन की आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु जी, एक एक लोगों की प्रभु जी, एक एक लोगों की प्रार्थना तूने सुनकर प्रभु जी, एक एक जन की प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया। आइए आज से वो सारी चिंता प्रभु जी आप पर छोड़ देते हैं, वो चिंता डिप्रेशन का सारा समय इनके जीवन से खत्म हो जाए, और प्रभु जी ये ब्लेस हो, आशीषित हो प्रभु जी। इनका सहारा अब तू है, कोई नहीं है, आप सहारा है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी आप इन्हें सहायता कीजिए, और प्रभु जी जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दीजिए, और इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़किए कि वो नाश हो जाए। धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने परिवार इस पर हमेशा के लिए यूट्यूब पर चैनल पर आकर प्रार्थना को सुनते हैं, उन लोगों को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह उनके घर के तरफ है प्रभु यीशु राजा, कोई दुष्ट को नहीं आने देगा। आप प्रभु जी उस दुष्ट को नहीं आने देंगे, वो सारी चिंता आप पर डाल दिए। इसीलिए प्रभु जी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता हूँ। इनके घरों के प्रभु जी चारों तरफ लहू की बाट लगाता हूं, कोई दुष्ट इनकी तरफ देखने न पाए। धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनके घरों को बचाने के लिए। जिस प्रकार इजरायलियों को घरों को बचाया, उसी प्रकार प्रभु जी हर वायरस से, बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, सताव से, बुरे शैतानी युक्तियों से प्रभु जी आपने इनके घरों को बचा लिया, क्योंकि इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई दुष्ट। प्रभु जी जितने प्रार्थना सुने उनके घरों का कोई दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनका विश्वास प्रभु जी फेथफुल हो, बढ़ाया जाए प्रभु जी विश्वास प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप इनके घर में अद्भुत काम करेंगे, तभी तो ये विश्वास करके आपके सेवकाई में और आगे बढ़ते जाएंगे और आत्मा में बढ़ेंगे। सारी आदर में मां प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से।